हाय गाइस, आई एम निशांत सर, मैं इनकमिंग एसजी एट माइक्रोसॉफ्ट। तो यार आज की वीडियो में हमारे साथ एक भाई बहन है जिन्होंने बहुत मचा रखा है। ठीक है, एक ने ऊबर की इंटर्नशिप निकाल रखी है एंड जल्दी ही पीपीओ भी मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरे ने भाई क्योरफिट निकाल रखी है, उसने एसएपी लैब्स में इंटर्नशिप करी थी। एंड यार उसकी बहन को एक गूगल की तरफ से इन्वाइट ओनली प्रोग्राम का इन्वाइट आया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार वीडियो में। पहले उनका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर फराज एंड मलिहा, अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। Hi everyone, I am Mohammad Faraz and I am a final year student at Delhi Technological University. My major is software and I am going to join CureFit as a software engineer. Hi everyone, my name is Maliha Bakshi and I am a third year undergrad at Delhi Technological University. I have joined Uber as a software developer intern and I have been a part of programs like Google Software Product Sprint and Twitter Developer Program. तो यार मलिहा का ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मतलब जो मेजर है। एंड उसके बाद उसने ऊबर की इंटर्नशिप निकाली थी। एंड मैं बता दूं तुम लोगों को यार, ऊबर का टेस्ट एंड ऊबर के इंटरव्यू राउंड्स काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे यार। और अभी तक जो एक ही वीक के अराउंड हुआ है ऊबर की इंटर्नशिप ज्वाइन करे हुए मलिहा को, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यार स्टार्ट करते हैं मलिहा से ही। यार आपका जो गूगल का स्प्रिंट था, उसका इन्वाइट ओनली प्रोग्राम का इन्वाइट वगैरह कैसे आया था, कब आया था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो प्रोग्राम था क्या? Okay, so Google Software Product Sprint is an invite only program. अभी तक invite only है, फ्यूचर में हो सकता है ये इसको एप्लीकेबल भी बना दें, बट अभी आप बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए। एंड इट वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसमें 73 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर दी कंट्री, जिसमें 4th ईयर्स, 3rd ईयर्स और डुअल डिग्री वाले बच्चे भी थे। और इसमें आपको वो एक फील देता है इंटर्न वाला। इट इज़ अ मिडवे बिटवीन अ हैकाथॉन एंड इंटर्नशिप। इट्स नॉट अ प्रॉपर इंटर्नशिप क्योंकि वो पे नहीं करते हैं आपको, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, उनके टेक्स यूज़ करने होते हैं गूगल के। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ओनली। तो वो वर्चुअली हुआ था या फिर मतलब वो लास्ट ईयर हुआ था? जितना मुझे याद है तो वो वर्चुअली हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना? हाँ, वर्चुअली एक्चुअली वर्चुअल प्रोग्राम ही है इसमें। मतलब आपको ऑफिस में नहीं बुलाते हैं, बस लास्ट 2 वीक्स में एक रिट्रीट होता है, तो वो भी लास्ट टाइम वर्चुअल था, लेकिन वैसे वो एक नियरेस्ट ऑफिस में बुलाते हैं गूगल के। ओ भाई शिट यार, ये तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिस हो गया, बट कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यार वो फराज के लिए है। ठीक है, अब इससे पहले मैं बता देता हूँ, हम दोनों सेम कोचिंग में थे। ठीक है, हम दोनों ने साथ में जेई की प्रेप वगैरह की थी। यानी DTU चला गया, मैंने SIT आ गया। एंड फिर हमारी लकीली प्लेसमेंट क्योरफिट में ही हुई थी साथ। बट फिर मेरी माइक्रोसॉफ्ट हो गई तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं तो दोनों क्योरफिट ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यार फराज तेरा SAP लैब्स का जो एक्सपीरियंस था, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? हाय गाइस, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम कोडिंग निंजास। अगर कोडिंग निंजास को तुम नहीं जानते तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एंड यार जो इसके टीचर्स हैं वो तुम्हारे एल्यूमिनाई हैं IITs के एंड तुम्हारे स्टैनफोर्ड के। ठीक है, इन्होंने काम कर रखा है फेसबुक में, अमेजोन में, एंड मतलब बहुत बढ़िया है। एंड मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ कोडिंग निंजास का। ठीक है, मैंने C++ का कोर्स किया था एंड इट वाज अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। बाकी यार तुम लोगों के ना 15% ऑफ का लिंक है, तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट इज़ 15th एंड यू कैन एनरोल इन द कोर्स टिल 20th ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ जून। 20 जून तक तुम एनरोल कर सकते हो किसी भी कोर्स में। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे तुम्हें 4.9 स्टार रेटिंग है इनकी गूगल एंड फेसबुक रिव्यूज़ पे। तुम्हें डाउट सपोर्ट मिल जाता है, 1-to-1 डाउट सपोर्ट। एंड मतलब सही है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑल द कोर्सेज। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। तुम्हें एंड्रॉइड मिल जाता है, वेब मिल जाता है। ठीक है, तुम्हें मशीन लर्निंग मिल जाता है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा, पाइथन, C++ सब में मिल जाता है। सारी चीज़ें एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना वेबसाइट वगैरह, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो SAP लैब्स में इस इंटर्न के स्टार्टिंग में तो आपको स्किल्स सिखाते हैं, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में हम लोग वहाँ पर जावा सिखाई गई थी। ऑल तो जावा मुझे पहले से थोड़ी सी आती थी क्योंकि मैंने मलिहा के साथ ऑलरेडी जावा की हुई थी फॉर हर SPS प्रोग्राम। तो वहाँ पर स्प्रिंग सिखाया, स्प्रिंग बूट सिखाया एंड सारा प्रोजेक्ट उसी पे बेस्ड था। मुझे 3 प्रोजेक्ट असाइन किए गए थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने कर लिया, उनको लगा था इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो प्रोजेक्ट जल्दी हो गया था। देन दे असाइन मी अनदर प्रोजेक्ट एंड इस तरीके से मैंने 3 टोटल प्रोजेक्ट्स लिखे SAP में। वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, आपको इतना ज़्यादा हैक्टिक फील नहीं होता है और सारा काम मोस्टली जावा पे बेस्ड है एंड एवरीथिंग इज़ गुड इन SAP लैब्स। माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। तो यार उसका कुछ PPO प्रोसेस वगैरह था या मतलब PPO वगैरह आया था कभी? हाँ, SAP लैब्स ने जब उन्होंने कैंपस विजिट किया था फॉर द नेक्स्ट सीजन, तब उन्होंने ऑफर्स वहाँ पर दिए थे। तो PPO के लिए कुछ अलग प्रोसेस था या फिर मतलब तुम्हारे काम के बेसिस पे ही और तुम्हारे मैनेजर वगैरह इंटरेक्शन एंड इन सब के बेसिस पे ही था, या फिर कुछ टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह हुए थे?
तो SAP का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल एक इंटरव्यू की तरह होता है। जो उनका कन्वर्जन का प्रोसेस है इट्स जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। वहाँ पर आपका फर्स्ट कोडिंग राउंड नहीं होता, उसके अलावा जितने भी टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसी तरीके से होते हैं जैसे कि कैंपस में उनमें होते हैं। लास्ट राउंड मैनेजरियल राउंड भी होता है उसमें। हाँ ओके, मतलब प्रॉपर राउंड्स हुए थे उसके बाद ही Yes. PTO मिला था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार ये 2 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड चीज़ जो अब आ गई वो है ऊबर की इंटर्नशिप। ठीक है, अब मलिहा से हम एक बार ऊबर इंटर्नशिप का प्रोसेस वगैरह पूछ लेते हैं, कितने राउंड्स वगैरह हुए थे, ऑनलाइन टेस्ट मतलब कितना डिफिकल्टी लेवल कैसा था, बिकॉज क्वेश्चंस वगैरह तुम नहीं बता सकते हो, कुछ नॉन कॉम्पीट एंड नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसीज़ होती हैं। तो यार मलिहा वो सब बताओ कि लाइक कितना डिफिकल्टी लेवल कैसा था ऊबर के टेस्ट का, इंटरव्यू राउंड्स कितने हुए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे? Okay, so it was an on-campus internship opportunity and अगस्त में कंपनी ने विज़िट किया था हमारे कैंपस में। और फर्स्ट राउंड जैसे कि नॉर्मल होता है एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड था, लेकिन उसमें क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो उसमें अगर आपको कॉम्पिटिटिव आती है तो आपसे हो जाएंगे, वरना काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। और इट वॉज ओपन फॉर ऑल द ब्रांचेस एंड कट ऑफ CGPA वॉज 0। तो सब उसमें ऑनलाइन कोडिंग राउंड में बैठे थे एंड आफ्टर दैट 15 स्टूडेंट्स वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेसेस। तो उसमें 3 राउंड थे इंटरव्यू के एंड उसमें हर राउंड के बाद बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो फर्स्ट राउंड वॉज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम राउंड, जिसमें आपसे कोडिंग के क्वेश्चन पूछी जाती है। उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है, उसका पूरा सोल्यूशन, फिर देन कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उसको कोड करना होता है। उसके बाद बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर द नेक्स्ट राउंड विच वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, और उसमें एक प्रॉब्लम पूछी थी जिसका हमें सिर्फ सोल्यूशन बताना था, कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं थी उसमें। उसके बाद फाइनल राउंड HR राउंड था, लेकिन वो भी टेक्निकल में कन्वर्ट हो गया था। तो इसमें ऊबर में बेसिकली हर राउंड टेक्निकल राउंड ही होता है। तो लास्ट में भी मैंने एक टेक्निकल टर्म मेंशन कर दी थी जब उन्होंने मुझसे कोई बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा, तो वो पॉइंट उन्होंने लेकर फिर उसकी डीप में गए, वो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स पूछी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो वो भी टेक्निकल में ही कन्वर्ट हो गया था। फाइनली 4 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड दे वर ऑफर्ड द लेटर। नाइस यार, अमेजिंग। और जो अभी ऊबर का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है? जैसे रिसेंटली इन्होंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो डाली थी जब मलिहा को ऊबर की तरफ से जो गुडीज़ वगैरह आती है ना, जब यू जॉइन एज एन इंटर्न और यू जॉइन एज अ फुल टाइम इंजीनियर, तो वो सब आई थी। तो हाउ इज़ द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एट ऊबर करेंटली एंड वर्क प्रेशर वगैरह कितना है? अभी तो सिर्फ 1 ही वीक हुआ है। पहले तो वो काफ़ी अच्छा फील करवाते हैं आपको, क्योंकि आपको गुडीज़ भी देते हैं और आपके इतने सारे सेशंस होते हैं, ओरिएंटेशन, ऑन बोर्डिंग, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस होते हैं जिसमें आपको टेक्नोलॉजीज़ बताते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं वो। उसके बाद काफ़ी सारे फन सेशंस भी हुए हमारे। तो अभी तक तो काफ़ी सही जा रहा है सब कुछ, और अभी लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। अभी तो वर्कलोड कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से इसका वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, तो अभी होपफुली अच्छा ही होगा आगे भी। ग्रेट यार, ग्रेट, अमेजिंग। तो यार ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोसेस वगैरह कैसा था, बट तुम लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करी? बिकॉज फ्राज की भी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी थी क्योरफिट, वो मतलब Day 1 Day 2 कंपनी थी, काफ़ी जल्दी आ जाती है। मेरे कैंपस में भी जल्दी आई थी एंड DT में उससे भी 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। तो मतलब समझ रहे हो कि प्रिपरेशन दोनों ने काफ़ी बढ़िया कर रखी थी। तो वो कैसे करी थी, कहाँ कौन से रिसोर्सेज वगैरह फॉलो करे तुमने, क्या क्या चीज़ें करी, उनके बारे में बताओ थोड़ा। तो हम दोनों ने एक्चुअली साथ में ही प्रिपरेशन की थी। मैंने अपने फुल टाइम के लिए और मलिहा ने इंटर्नशिप्स के लिए। और मेन जो रिसोर्स था हम लोगों ने यूज़ किया था लीड कोड पे हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस किए थे। और उनके जो वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जो कि संडेज़ को 8 बजे होते हैं, और बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जो कि सैटरडेज़ को 8 PM होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेट किया था। साथ में ही अब सॉल्विंग की थी। इससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बना रहता है आपस में दोनों में। तो हम लोग एक दूसरे की रैंक भी देखते थे, किसी की कितनी रैंक आई, कौन जल्दी क्वेश्चंस कर लेगा। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते थे कि 10 क्वेश्चन लिए एंड देन टाइम सेट किया और कौन पहले 10 क्वेश्चन कर लेगा। इट वॉज क्वाइट फन लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस टुगेदर। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने वो सारा का सारा जो भी प्रिपरेशन हम लोगों ने साथ में किया वो सारा डॉक्यूमेंटेड कर रखा है अपने चैनल पे। हमने एक वीडियो बनाई थी साथ में प्रिपेयर करते हुए एंड वो सारा कुछ अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। उसी टाइम से हमने चैनल बना लिया था एक्चुअली। बाकी और रिसोर्सेज में कोड फोर्सेज एंड कोड शेफ। कोड फोर्सेज पे आपकी जो लेडर्स होती हैं ABCD, उसका हमने B, C और D लेडर किया था। एंड कोड शेफ में कभी कभी जो कॉन्टेस्ट होते हैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट, उनमें पार्टिसिपेट किया था। राइट। तो यार इनका चैनल भी है लीड कोडिंग करके, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यार फराज अपना क्योरफिट का थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह बताएगा, लाइक कितने राउंड्स वगैरह हुए थे, किस चीज़ पे फोकस थे राउंड्स? तो टोटल हमारे 4 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड ऑब्वियसली आपका कोडिंग राउंड जो ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज होता है वो था, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे और तीनों क्वेश्चंस अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के थे एंड उन्हीं के हिसाब से उनके मार्क्स भी थे। देन जिसने सारे तीनों क्वेश्चन किए थे हमारे कैंपस में, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर इंटरव्यूज़ एंड देन 3 टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए थे।
तो फर्स्ट राउंड था जिसमें मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पूछा था। देन सेकंड राउंड में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में थोड़ा बहुत मेरा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जो भी मैंने SAP में बनाया था एंड जो भी मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया था उसके बारे में। एंड फाइनल राउंड भी मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम ही था एंड थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई थी राउंड्स के साथ साथ, बट उसमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोजेक्ट्स एंड बाकी जो स्किल्स मैंने मेंशन की हुई उनके बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही प्रोसेस था। DS एल्गो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोजेक्ट वो बोल देते हैं कि कोई भी एक प्रोजेक्ट अपना समझा दो, तुम कोई भी समझा सकते हो, तो मोस्टली वो इंटर्नशिप वाले समझाने के लिए बोलते हैं। मलिहा अब यार एक बात बताओ, तुम इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल से होने के बाद भी तुमने इलेक्ट्रिकल भी मैनेज किया एंड कोडिंग वगैरह भी मैनेज की, कोर CS फंडामेंटल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी पढ़े, तो ये मैनेज कैसे किया ये सारी चीज़ें? तो इसमें पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल में हो या फिर किसी भी दूसरी ब्रांच में हो, कोर ब्रांच में हो, और आपको साथ में सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वाले के होते हैं, तो वो आपको अलग से पढ़ने पड़ता है, जबकि उनका वो एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है ऑलरेडी, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। उसके बाद फिर एज ही सेड, जो कि कोडिंग की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, जो कि कोडिंग की, वो अपसॉल्विंग वगैरह, कॉन्टेस्ट वगैरह, वो सब कुछ तो मैंने फॉलो की, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था लेटेस्ट सी जो बुक होती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, उससे मैंने स्टार्ट किया था। इट वॉज़ द फर्स्ट बुक दैट आई रेफर टू, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, तो उससे थोड़ा सा जो डर था मेरा कोडिंग को लेकर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर वो निकल गया। और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड विद द यूट्यूब चैनल माई कोड स्कूल, जहाँ से मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़े, और उसके बाद एज ही सेड जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो मैंने फॉलो की। उसके बाद थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने अलग से टाइम दिया था, जो इंटरव्यू होने वाले थे उससे थोड़ा पहले मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, और डेवलपमेंट वगैरह मैंने अपना गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्प्रिंट के लिए प्रिपेयर किया था, तो फिर उससे पहले मुझे जावा और स्प्रिंग रिक्वायर्ड थी उसके लिए, तो वो मैंने तब कर ली थी। तो इसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है आपको, जब आप कोई भी कोडिंग की मतलब कोडिंग कर रहे होते हो तब, क्योंकि उसमें आपको एक हैबिट बनी रहती है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। अगर बीच में कभी आप लेजी मूड में हो और आप अगर स्किप कर गए, उस दिन प्रोग्रामिंग नहीं किया आपने, तो फिर अगले दिन से वो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपका मन नहीं होगा वो करने का। तो इसके लिए हम दोनों साथ में बैठ के हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और कॉन्टेस्ट भी साथ में ही देते थे, अब सॉल्विंग भी साथ में करते थे। लेकिन साथ में देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि साथ में बैठ के सॉल्यूशन ढूंढते थे और फिर करते थे, अलग अलग ही करते थे कॉन्टेस्ट, लेकिन उसके बाद में हम लोग अब सॉल्विंग साथ में करते थे। तो यार इसमें ना 3-4 चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया बोली, ठीक है, मतलब तुम्हें अगर तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो तुम्हें मतलब स्टार्टिंग तो खुद करनी पड़ेगी, एक बार डर निकलता है फिर तुम करने लग जाते हो। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी की बोली थी यार, कि अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं होना तो फिर वापस वो कंसिस्टेंट किसी वाले ट्रैक में आने में ना बहुत टाइम लग जाता है। अगर तुम रोज़ 1-2 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो सही है, मतलब कर रहे हो तुम, लगातार करते जाते हो, बट बाई चांस तुमने 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया तो वापस उस मोड में आने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए अगर बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो तो भी एक आधा क्वेश्चन कर लो। तीसरी चीज़ जो बोली यार, एक अपना फ्रेंड सर्कल या ग्रुप बना लो जिसमें तुम बाद में क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लो। जब तुमने कॉन्टेस्ट दे दिया है, 1 बंदा या 2 बंदे होंगे तो उनके साथ तुम ज़्यादा अप्रोचेस वगैरह डिस्कस कर सकते हो, प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें थी, इन पे तुम ध्यान देना। एंड जो लास्ट चीज़ बोली थी अब सॉल्विंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमने कॉन्टेस्ट दे दिया, तुमने अपने हिसाब से बेस्ट अप्रोच लगा दी, उसने टेस्ट केसेस पास कर दिए, बट दैट डजंट मीन दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब उससे भी बेटर अप्रोच क्या पता हो। अब तुमने n² वाली अप्रोच लगा दी, बाई चांस टेस्ट केसेस वीक थे, वो n² वाली चल गई, क्या पता उसकी n log n वाली अप्रोच है या फिर तुम्हारी n वाली अप्रोच हो, तो वो तुम्हें पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तुम इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे तो मतलब इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि तुम जितना ज़्यादा अच्छे तक, जितनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक जा सकते हो तुम चले जाओ, ठीक है। तो यार यही थी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार। काफ़ी सारी चीज़ें तुमने भी जान ली होंगी, जैसे गूगल कोड स्प्रिंट वाली चीज़ मेरे को नहीं पता थी कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इनवाइट ओनली प्रोग्राम है तो लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। ऊबर की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी तुमने जाना थोड़ा बहुत, कि कैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, तुमने Q-Fit और SAP लैब्स का भी जाना, ठीक है। बाकी यार थैंक यू सो मच, थैंक यू मलिहा और थैंक यू फराज फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी मज़ा आया तुम दोनों से बात करके। थैंक्स अ लॉट निशान फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू यार, थैंक यू। तो यार इतना ही था आज वाली वीडियो में। पहली बात, दोनों के चैनल का लिंक जो है लीड कोडिंग नाम है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और शायद डिस्क्रिप्शन में टैग भी होंगे, जाके सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 होने वाले हैं, 10,000 करवा दो जल्दी इनके सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये अपना आज वाला डे के चैलेंज के हिसाब से तुम जाके लिख देना, ठीक है, क्या तुमने किया, कितने दिन हो चुके हैं, कितना तुमने अकम्प्लिश कर लिया है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, करेंगे 30 डेज कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए